दोस्तों हमारे भारत देश में एक बिजनेस ऐसा भी है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, ना ही ये बिजनेस मंद पड़ सकता है, और वो बिजनेस है चाय का बिजनेस। दोस्तों सुबह की शुरुआत से लेकर शाम की थकान तक हर भारतीय को चाय चाहिए ही चाहिए। और आज का वीडियो भी हमारा इसी बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय पत्ती पैकिंग के बिजनेस के बारे में। दोस्तों चाय पत्ती पैकिंग का जो बिजनेस है छोटे से कमरे से शुरू हो जाता है, घर से ही शुरू हो जाता है। कोई बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पैकिंग के लिए मशीन चाहिए होगी, कोई दूसरी बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इस बिज़नेस की मदद से आप हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपये तक की कमाई कर सकते हो आसानी से। तो दोस्तों इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी लीगल परमिशन लगने वाली है इस बिज़नेस के लिए, इस बिज़नेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जैसे पिछले वीडियो में मिलती आई है वैसी ही जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिल जाने वाली है। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको चाय का बिजनेस करना हो तो आपको आसाम या बंगाल जाना पड़ेगा या वहाँ पर रहना पड़ेगा, वहाँ रहकर बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में बैठकर चाय पत्ती पैकिंग का बिजनेस कर सकते हो, और उसके लिए बड़ी क्वांटिटी में चाय पत्ती का स्टॉक चाहिए होगा। ये स्टॉक आपको मिलेगा इंडिया मार्ट की मदद से। इंडिया मार्ट की मदद से आप अपने एरिया के लोकल सप्लायर को ढूंढ सकते हो, उससे कांटेक्ट कर सकते हो, जो चाय का सप्लाई करता हो बड़ी क्वांटिटी में उसको ढूंढ सकते हो आसानी से इंडिया मार्ट की मदद से। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि इंडिया मार्ट से आप सप्लायर का कांटेक्ट कैसे निकाल सकते हो, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि इंडिया मार्ट की मदद से अपने एरिया के किसी अच्छे चाय पत्ती सप्लायर को ढूंढना है, चाय पत्ती सप्लाई कर सके अच्छी क्वालिटी की, उसको ढूंढना है। फिर उस सप्लायर से, उस डीलर से जिससे हमने कांटेक्ट किया है, उसके पास से सैंपल मंगवाना है। देखिए पहले सैंपल मंगवाना है, खुद टेस्ट करना है चाय बनाकर। हम घर में जो यूज़ कर रहे हैं उस चाय को सप्लायर के पास से मंगवाई हुई चाय से कंपेयर करना है। अगर चाय की क्वालिटी बढ़िया लगे तभी आपको उसको पैक करने हैं, नहीं तो उसको रिजेक्ट करने हैं, दूसरा सप्लायर ढूंढना है। इस बात का ध्यान रखना है, कहीं से भी चाय पत्ती आ गई सीधे पैक नहीं करनी है। सबसे पहले उसको टेस्ट करना है, चेक करना है। इसका मतलब है आपको क्वालिटी पर पूरा ध्यान देना है अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम क्वालिटी को चेक करेंगे, चाय की क्वालिटी को, उसके बाद ही उसको बड़ा ऑर्डर देना है, उस सप्लायर को बड़ा ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले हमारी चाय पत्ती आ गई। चाय पत्ती की कीमत की बात करूं तो होलसेल रेट में खुली चाय पत्ती आपको आसानी से मार्केट में 140 से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाने वाली है। अब देखिए चाय पत्ती आ गई तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको पैक करने के लिए पाउच की। तो हमें देखिए ट्रांसपेरेंट पाउच नहीं लेने हैं, चाय पत्ती के लिए सिल्वर या गोल्डन पाउच लेने हैं। प्लास्टिक के पाउच चाहिए होंगे, प्लास्टिक के पैकेट चाहिए होंगे गोल्डन या सिल्वर कलर के। ये भी आपको इंडिया मार्ट की मदद से आसानी से मिल जाने वाले हैं। इंडिया मार्ट पर आप उसके भी डीलर ढूंढ सकते हो, उसके भी सप्लायर ढूंढ सकते हो, आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा सीलिंग मशीन पैकिंग के लिए। सीलिंग मशीन आपको आसानी से 1000 से 1200 की रेंज में मिल जाने वाला है, अमेज़ॉन से आपको मिल जाएगा। अमेज़ॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। इसके अलावा चाय पत्ती का वज़न करने के लिए हमें चाहिए होगा वेइंग मशीन, वो भी आसानी से अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, 1500 से 2000 की रेंज में आएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो कुल मिलाकर हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है चाय पत्ती, दूसरा है चाय पत्ती को पैक करने के लिए पाउच सिल्वर या गोल्डन कलर के, तीसरा है सीलिंग मशीन पैकिंग करने के लिए, और चौथा है वजन करने के लिए वेइंग मशीन। बस इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और हमारा बिजनेस चाय पत्ती पैकिंग का शुरू हो जाने वाला है। तो दोस्तों देखिए सारा सामान आ चुका है, अब बात करते हैं पैकिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमें 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की रेंज में पैकिंग करनी है। ज़्यादा बड़ी पैकिंग शुरुआत में नहीं करनी है। शुरुआत में 100 ग्राम का पैकिंग करना है, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का और 1 किलो का, ऐसे 4 प्रकार के पैकिंग करने हैं। इससे ज़्यादा बड़ा पैकिंग नहीं करना है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ने लगेगा
बड़ा पैक बाद में लॉन्च करना है, शुरुआत में ही लॉन्च नहीं कर देना है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, शुरुआत में पैकिंग के लिए हम सिल्वर या गोल्डन कलर के प्लास्टिक पाउच का यूज़ करेंगे और उसके ऊपर ब्रांडिंग वाला स्टिकर लगाएंगे, अपना ब्रांडिंग वाला, अपना खुद का एक कैची ब्रांड नेम सोच कर रखिए और उस ब्रांड नेम वाला स्टिकर उस पर लगाना है, उस पैकेट के ऊपर लगाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट पसंद आती है तो दूसरी बार जब वो कस्टमर खरीदने आता है तो हमारी प्रोडक्ट हमारे ब्रांड नेम के आधार पर आसानी से ढूंढ सकता है। तो शुरुआत में हम इस तरह से पैकिंग करेंगे, फिर जैसे जैसे हमारा धंधा सेट हो जाता है, हमारा बिजनेस सेट हो जाता है, तो हम खुद के ही ब्रांड नेम वाले प्रिंटेड पाउच मंगवाएंगे। ठीक है, शुरुआत में हम नॉर्मल सिल्वर पाउच, गोल्डन पाउच यूज़ करेंगे। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा वैसे हम खुद की ब्रांड के प्रिंटेड पाउच मंगवाएंगे, पैकिंग करेंगे उसको ही, मतलब खुद का ब्रांड हम खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, पैकिंग की तो बात हो गई, अब मेन बात करते हैं कमाई की। तो कमाई की बात करने के लिए सबसे पहले कॉस्टिंग की बात करनी पड़ेगी। अब देखिए, कॉस्टिंग की बात करूँ तो हमें 1 किलो चाय पत्ती पैक करने के खर्चे का कैलकुलेशन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले 1 किलो चाय पत्ती पैक करने के लिए हमें चाहिए होगी 1 किलो चाय पत्ती। 1 किलो चाय पत्ती की कीमत मैंने 140 से 160 के बीच में बताई थी, तो हम 1 किलो चाय पत्ती की कीमत 150 रुपये मानकर चलते हैं। उसके बाद 10 रुपया जोड़ते हैं हम पैकिंग का खर्चा और ऊपर से 10 रुपये ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, यानी कि 170 रुपये में हमारी 1 किलो चाय पत्ती पैक होकर तैयार हो जाती है। तो हमारी 1 किलो चाय पत्ती की कॉस्ट हुई 170 रुपये। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। कॉस्टिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो दोस्तों, किसी भी नॉर्मल ब्रांड की चाय पत्ती आप मार्केट में लेने जाओगे तो मार्केट में आपको 350 से 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी और हमारी जो पैकिंग कॉस्ट है 170 रुपये है प्रति किलो। ठीक है, और हम होलसेल रेट में हमारी चाय पत्ती का पैकेट जो है वो बेचेंगे 240 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। फिर भी हमको 80 से 90 रुपया प्रॉफिट हो जाने वाला है 1 किलो पर। ठीक है, मतलब 1 किलो चाय पत्ती बेचने पर हमको 80 से 90 रुपये प्रॉफिट होता है। तो वही हम रोज़ाना 20 से 30 किलो चाय पत्ती बेचते हैं अगर, तो हमारा प्रॉफिट 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन हो जाने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल जाने वाला है आसानी से। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हमारा बिजनेस भी बड़ा हो जाने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मटेरियल भी आ गया, हमने उसको पैक भी कर दिया और उसके प्रॉफिट की भी बात कर ली, लेकिन मेन बात तो रही गई, मेन बात उसकी लीगल प्रोसीजर की। तो दोस्तों, चाय पत्ती पैकिंग का जो बिज़नेस है उसके लिए लीगल प्रोसीजर की बात करूं तो सबसे पहले हमें करवाना होगा FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत देश में किसी भी फूड आइटम को बेचने के लिए, चाहे वो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो आप पैक कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किसी भी फूड आइटम को बेचने के लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा। 100 रुपये प्रति वर्ष की फीस में आसानी से ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन हो जाने वाला है। इसके अलावा हमें MSME यानी कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम होगी तो उसका लाभ आपको आसानी से मिल सकेगा। इसके अलावा आपके बिजनेस के लिए अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक से आसानी से लोन भी मिल जाएगा। अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो कम रेट पर आपको, कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आपको GST रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी हमें अगर अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेचना है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है तो GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए GST रजिस्ट्रेशन हमें करवा लेना है। तो दोस्तों, लीगल प्रोसीजर की भी बात हो गई। अब मेन सवाल, हमने जो ये चाय पत्ती पैक की है उसको बेचे कहाँ पर? क्योंकि अगर दोस्तों सारा प्रोसीजर हो जाने के बाद अगर वो चाय पत्ती बिकी ही नहीं तो हमारा बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, चाय पत्ती जिसे हमने पैक की है उसको बेचे कहाँ पर? तो देखिए, उसके 2 रास्ते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। सबसे पहले ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन में जैसे आपने खुली चाय पत्ती खरीदी किसी होलसेलर से, वैसे ही दुकानदार होलसेलर से ही पैकिंग की हुई चाय पत्ती खरीदता है। तो जो पैकिंग की हुई चाय पत्ती बेचता है उस होलसेलर को आप अपनी पैक की हुई चाय पत्ती बेच सकते हो। सबसे पहला ये रास्ता।
इसके अलावा हमारे दूसरे खरीदार हो गए चाय की टपरी वाले और रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि दोस्तों चाय की टपरी और रेस्टोरेंट ये वो जगह है जहाँ पर पूरे दिन चाय बनती रहती है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में चाय पत्ती यूज़ होती है, पूरे दिन चाय पत्ती यूज़ होती रहती है। तो आप उन लोगों को फ्री सैंपल देकर देखिए, उन लोगों को सैंपल पसंद आया तो वो आपको बड़ा ऑर्डर भी दे सकते हैं और आगे भी रेगुलर कस्टमर भी बन सकते हैं, तो रेगुलर ऑर्डर आपको मिल जाने वाले हैं। तो हमारे दूसरे कस्टमर हो गए चाय की टपरी और रेस्टोरेंट वाले। इसके बाद हमारे तीसरे कस्टमर हो गए किराना स्टोर वाले। अब किराना स्टोर वालों को आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए एग्री कैसे करना है उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि जिस होलसेलर से वो आपका प्रोडक्ट या किसी दूसरे का प्रोडक्ट खरीदते हो, उन लोगों से कम मार्जिन में, कम रेट में आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। आपका प्रोडक्ट उसको सस्ता पड़ेगा और वही प्रोडक्ट आपका बाज़ार में आसानी से बिक भी जाएगा, उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो वो किराना स्टोर वाला आपका प्रोडक्ट रखने के लिए, आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए एग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन हम अपना प्रोडक्ट ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंडिया मार्ट की मदद से हमने जो होलसेलर है उसका कांटेक्ट ढूंढा, वैसे ही आप अपने आप को खुद को इंडिया मार्ट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किसी को भी पैकिंग की हुई चाय पत्ती चाहिए होगी, बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होगी, वो आपसे कांटेक्ट कर सकेगा इंडिया मार्ट की मदद से। तो आप इंडिया मार्ट पर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हो। और इन सब चीज़ों के लिए, ऑनलाइन बेचने के लिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आगे कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऐसे होता है चाय पत्ती पैकिंग का बिजनेस। आई होप आज के वीडियो की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है आपका, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपका जवाब देने का, आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जानकारी वीडियो की पसंद आई हो तो। और अगर ऐसी ही जानकारी चाहिए आगे भी, ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी और नए बिजनेस आइडिया के साथ।